जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री पढ़ते हैं क्या, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अनुच्छेद है, पहले उसको देख लेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति, आयु, शपथ, योग्यता, सारा चीज के बारे में धीरे धीरे हम लोग सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ ऑब्जेक्टिव चाहे क्वेश्चन है, उसको पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यानी प्रधानमंत्री से क्वेश्चन अगर आ गया तो छूटना नहीं चाहिए। क्या क्वेश्चन अगर आ गया प्रधानमंत्री से तो हम लोग को छूटना नहीं चाहिए। पूरी तरह से एकदम प्रधानमंत्री आज हम लोग क्लियर करेंगे। प्रधानमंत्री क्या संसद का अंग होते हैं। क्या संसद में कौन कौन होते हैं? संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होता है। क्या लोकसभा होता है। और ये तीनों को मिल करके संसद का निर्माण होता है। किसका? संसद का निर्माण होता है। आइए प्रधानमंत्री कुछ अनुच्छेद को देख लेते हैं बारी बारी से। उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। 74 में क्या है, अनुच्छेद 74, 75 हम लोग पिछला वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, मगर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, पिछला वीडियो को देखिए। उसके बाद इस वीडियो पर आइए, समझ में ज्यादा आएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। उसके बाद देखिए 74 अनुच्छेद में क्या है कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा। क्या मंत्री परिषद का गठन होगा? किसके सलाह के लिए? राष्ट्रपति को सलाह देगा मंत्री परिषद कि कैसे कैसे भारत का विकास होगा, कैसे भारत चलेगा। तो सलाह देगा कौन? मंत्री परिषद। और सलाह के लिए एक राष्ट्रपति को सलाह देगा। किसको? राष्ट्रपति को सलाह देगा। उसके बाद 75 में क्या है? 75 में है कि एक प्रधानमंत्री होगा। क्या प्रधानमंत्री का पद का चर्चा 75 में। अब 75 के 2 में क्या है कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद। कौन? मंत्री। जितना मंत्री होते हैं सब किसके? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, यानी राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद धारण किए हुए रहते हैं। इसके इच्छा अनुसार के मतलब ये नहीं कि जब राष्ट्रपति चाहेंगे तो हटा देंगे। उसके बाद क्या है 75 के 3 में क्या है कि मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जितना भी लोकसभा के मंत्री है सब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जितना मंत्री परिषद है सारा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब 75 के 4 में है क्या कि शपथ, जितना मंत्री परिषद है या प्रधानमंत्री है सब शपथ लेंगे। किसके सामने? राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेंगे। किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेंगे। यही 3-4 अनुच्छेद पे हम लोग को ध्यान रखना है प्रधानमंत्री में। उसके बाद क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा का बहुमत दल के नेता होते हैं। क्या बहुमत दल का नेता होते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मगर राष्ट्रपति नियुक्ति तो करते हैं, मगर जो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के बहुमत दल, जो इसको लोकसभा, वही कौन बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। कौन? प्रधानमंत्री। और उसका नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। एक नियुक्ति होता है और एक निर्वाचन होता है। क्या निर्वाचन? इसको में दिक्कत नहीं रहना चाहिए समझने में। नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन क्या होता है? निर्वाचन चुने जाता है। क्या जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति निर्वाचित व्यक्ति कहलाता है। क्या निर्वाचित व्यक्ति, या जिसका निर्वाचन वोट दे देकर एक व्यक्ति जनता वोट देता है तो क्या होता है? निर्वाचन होता है। आइए इसके बाद प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा से ही नहीं, सिर्फ राज्यसभा से भी चुने जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री जो है वो सिर्फ राज्यसभा से, लोकसभा से ही नहीं, राज्यसभा से भी चुने जाते हैं। उसके बाद क्या है?
आयु क्या आना चाहिए? तो आयु देखिए, आयु इनका 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री की आयु जिन व्यक्ति का आयु कितना 25 वर्ष हो जाएगा वो प्रधानमंत्री के योग होंगे। क्या योग होंगे? मगर राज्यसभा से अगर आएंगे अगर राज्यसभा से आएंगे तो राज्यसभा से आएंगे तो उनका आयु 30 वर्ष का, कि राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितना है 30 वर्ष, तो उनका आयु 30 वर्ष होगा। मगर क्वेश्चन पूछता है कहां से? क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। इसको याद नहीं रखिएगा, सिर्फ जानकारी के लिए याद रखिएगा कि राज्यसभा से भी चुना करके प्रधानमंत्री आते हैं। राज्यसभा से भी, राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बनते हैं। मगर क्वेश्चन आता है कि अगर प्रधानमंत्री की आयु एज क्या होता है तो 25 वर्ष। क्या 25 वर्ष? आंसर में क्या लगाना है? 25 वर्ष। शपथ। अब है कि प्रधानमंत्री के शपथ कौन दिलाते हैं? तो प्रधानमंत्री का शपथ हम लोग यहाँ पढ़े। क्या यहाँ पढ़े कि पूरा मंत्री परिषद 75 के 4 में कि शपथ राष्ट्रपति, पूरा मंत्री परिषद तो मंत्रिय परिषद में न होते हैं। तो शपथ कौन? राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। क्या राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं। किसके सामने? राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं। और उनका कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्या 5 वर्ष का होता है? और जितना लोकसभा का होता है, लोकसभा का कितना होता है? लोकसभा का भी 5 साल है। हम लोग पढ़े थे क्या 42वां संविधान संशोधन में बढ़ा दिया था, और फिर 44वां संविधान संशोधन में पुनः 5 वर्ष कर दिया था। तो वही लोकसभा का कार्यकाल यानी प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। और क्या है? त्याग पत्र। क्या त्याग पत्र? प्रधानमंत्री त्याग पत्र किनको देंगे? तो भी राष्ट्रपति को देंगे। किसको? राष्ट्रपति को त्याग पत्र भी देंगे। प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र देना चाह रहे हैं तो राष्ट्रपति के ही त्याग पत्र देंगे। और जितना मंत्री परिषद है, कौन? मंत्री परिषद, सारा मंत्री राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देंगे। उसके बाद क्या आता है हम लोग को? शक्ति और कार्य। क्या प्रधानमंत्री के शक्ति क्या क्या है? तो देखिए, जो राष्ट्रपति है ना, उस सारा शक्ति का उपयोग प्रधानमंत्री ही करते हैं। राष्ट्रपति जितना जो बैठक होता है उसका अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। उसके बाद क्या है? एगो हम लोग पढ़ते हैं 51वां संविधान संशोधन। इसको में क्या कहा गया था कि लोकसभा का सदस्य की जो संख्या होगा 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। 51वां संविधान संशोधन हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं पढ़ा है संविधान संशोधन का तो जाकर के पिछला वीडियो पढ़ लीजिए, समझ में ज्यादा आएगा। 51वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि लोकसभा का जो मंत्री परिषद का सदस्य संख्या होगा, जो मंत्री होंगे वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। और क्या? प्रधानमंत्री का शक्ति का अध्यक्षता किसका करते हैं? तो नीति आयोग के, नीति आयोग की अध्यक्षता भी कौन करते हैं? कौन? प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और अंतर्राज्यीय जल परिषद, सारा का क्या अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है कि प्रथम, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन पूछता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछता है, जिसे विविध से समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछता है प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और सबसे ज्यादा क्या? सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। क्या सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे? 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन। कितना? 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन।
और उप प्रधानमंत्री कौन था उस समय? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन आता है कि उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब प्रथम महिला, क्या प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। अरे राज्यसभा से चुन कर गई थी। कौन? राज्यसभा से। क्वेश्चन आता है कि यहाँ कौन? इंदिरा गांधी राज्यसभा से चुनकर गई हुई थी। उसके बाद क्या है? चौधरी चरण सिंह। जो सारा बता रहे हैं ना, सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछता है तो जो बता देते हैं। चौधरी चरण सिंह, क्या चौधरी चरण सिंह एक दिन भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह का एक दिन भी चरण नहीं गया था कहाँ? लोकसभा में। तो चौधरी चरण सिंह का चरण नहीं गया, कहाँ नहीं गया? लोकसभा में। तो लोकसभा में उपस्थित नहीं होने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। अब मोरारजी देसाई कौन है? तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ये प्रथम गैर कांग्रेसी, इसके पहले जितना थे सब कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे कौन? मोरारजी देसाई। और जगजीवन राम के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो ये क्या थे कि कैबिनेट मंत्री में सबसे ज्यादा दिन तक मंत्री रहे थे। क्या कैबिनेट मंत्री में सबसे ज्यादा दिन तक मंत्री रहने वाले कौन है? जगजीवन राम। और ये कितना रहे थे? 32 वर्ष तक मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहे थे। उसके बाद क्या है? वो क्वेश्चन पूछता है विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये क्या है कि विश्वास मत में असफल हो गए थे। विश्वास मत इनके पक्ष में नहीं आया था। विश्वास मत में असफल होने वाले प्रधानमंत्री विश्वास मत में विश्वासनाथ। क्या? विश्वास मत में विश्वासनाथ प्रताप सिंह जो थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे वो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, पुनः इसको देख लेते हैं कि हम लोग को पूरी तरह से याद हो जाए। क्या? पूरी तरह से। प्रधानमंत्री, संसद क्या होते हैं? संसद में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा। कौन? लोकसभा। उसके बाद 74 में क्या बनना है? अनुच्छेद देख लेते हैं। 74 अनुच्छेद 74 में क्या बनना है कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्या? एक मंत्री परिषद होगा। और 75 में क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगा। और 75 के 2 में क्या है कि राष्ट्रपति जो मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे। 3 में क्या है कि लोकसभा, क्या लोकसभा के प्रतिदायी होगा, उत्तरदायित्व होगा मंत्री परिषद, यानी मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या उत्तरदायी होगा। उसके बाद 75 के 4 में क्या है कि क्या मंत्री परिषद या जितना मंत्री है सारा क्या राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति। और नियुक्ति क्या लोकसभा के बहुमत दल का जो नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं। और राज्यसभा से भी सदस्य क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनका आयु कितना होता है? 25 वर्ष। उसके बाद क्या शपथ राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। उसके बाद कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। किसको? राष्ट्रपति। जितना मंत्रिमंडल होता है सारा अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। कार्य एवं शक्ति देखिए कि जो राष्ट्रपति का कार्य होता है वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री ही करते हैं। क्या? प्रधानमंत्री ही करते हैं। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के उनका शक्ति है। उसके बाद क्या 51वां संविधान संशोधन हम लोग देखें कि लोकसभा के प्रति कितना, लोकसभा का जो जितना सदस्य होगा मंत्री परिषद होगा वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। उसके बाद प्रधानमंत्री अध्यक्ष कौन कौन आयोग का होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद, उसके बाद राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय जल परिषद, सारा का अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 16 वर्ष
9 महीना और 12 दिन रहे थे। सबसे ज्यादा कार्यकाल क्या, सबसे ज्यादा कार्यकाल किनका था, इन्हीं का, जवाहरलाल नेहरू का। और सबसे कम 13 दिन, क्या एक और क्वेश्चन पूछता है, 13 दिन मात्र रहे थे अटल वाजपेयी जी। कौन, वाजपेयी जी मात्र 13 दिन रहे थे। सबसे कम दिन पूछेगा तो वाजपेयी जी, और सबसे ज्यादा था नेहरू जी। उसके बाद उप प्रधानमंत्री से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछेगा तो इंदिरा गांधी। कौन, इंदिरा गांधी। अरे राज्यसभा से सदस्य चुने गए थे। कहां से, राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। चौधरी चरण सिंह लोकसभा में एक दिन भी उपस्थित नहीं हुए थे। कौन, चौधरी चरण सिंह। इनके बारे में कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह का चरण एक दिन भी लोकसभा में नहीं गया। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका जो लोकसभा में एक दिन भी उपस्थित नहीं हुए, तो चौधरी चरण सिंह। उसके बाद मोरारजी देसाई। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। कौन, मोरारजी देसाई। और सबसे ज्यादा दिन तक कैबिनेट मंत्री रहने वाले कौन थे, जगजीवन राम 32 वर्ष तक। कितना, 32 वर्ष तक। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे, कौन, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे, जो विश्वास मत में असफल हुए थे। क्या, विश्वास मत में असफल होने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। धन्यवाद।